Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो के साथ हम शेयर करने वाले हैं एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी रिक्रूटमेंट अपडेट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो ये एक परमानेंट पोस्ट है। इसके साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग जो परमानेंट पोस्ट है उनके लिए भी रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो रिलीज किया गया है, जैसे कि रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द ऑफिशियल वेबसाइट इज www.mmmut.ac.in। ये जो यूनिवर्सिटी, इसका नाम है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ये। अब देख लेते हैं कि आप कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये होम पेज है। जैसे ही आप www.mmmut.ac.in टाइप करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको इवेंट्स में आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर फैकल्टी एंड नॉन टीचिंग पोजिशन। तो आप जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, यहाँ पे करियर्स पेज में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन। यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पीडीएफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर को ये नोटिस रिलीज किया गया था। अगर हम लास्ट डेट की बात देखें तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इसको डिस्कस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 12 अक्टूबर 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेगुलर पोजीशन है, ये कोई गेस्ट फैकल्टी पोजीशन नहीं है। दिस इज अ परमानेंट पोस्ट। ओके, तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्जाम कंट्रोलर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सारी जो पोस्ट है उनके लिए वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर भी दी गई है www.mmmut.ac.in। ओके, चलिए, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट देख लेते हैं, जो पोस्ट का ब्रेकडाउन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी एक पोस्ट है प्रोफेसर की, जिसका पे स्केल 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 14 रहेगा। ठीक है, एंट्री पे विल बी 1,44,200 रुपीज। दिस इज द एंट्री पे, ये बेसिक पे है, इसमें HRA और DA और ऐड होगा, तो सैलरी काफी अच्छी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके ये प्रोफेसर में ऐसी कैटेगरी में पोस्ट है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर जो है, एंट्री पे लेवल 1,31,400 रुपीज, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल नहीं है इस डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में OBC के अंडर 2 प्रोफेसर पोस्ट हैं, SC के अंडर 1 प्रोफेसर पोस्ट है। इसके अलावा आपके एसोसिएट प्रोफेसर में भी पोस्ट है, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिसिप्लिन की अगर आप बात करें, सो देयर आर 3 पोस्ट्स फॉर प्रोफेसर सॉरी, एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी ऐसी कैटेगरी में एक पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए भी पोस्ट है। ओके, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रोफेसर जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में वैकेंसीज हैं, और प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है मैथमेटिक्स में, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज में भी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर आप देखें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन डिसिप्लिन में इन 3 कैटेगरीज में जो वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी और अगर आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी में सिर्फ एक पोस्ट है या 2 पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ पे पे लेवल पे देखेंगे 1,44,200 जस्ट स्टार्टिंग पे है फॉर प्रोफेसर, राइट। तो वैकेंसीज का नंबर जरूर कम होगा, बट जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ, यू जस्ट हैव टू बिलीव कि अगर एक भी पोस्ट है तो वो आपके लिए, आपको इतनी मेहनत करनी है कि वो एक जो पोस्ट आपको दिख रही है, आपको हमेशा दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए कि वो पोस्ट ही आपके लिए। जब आप ऐसी तैयारी करेंगे तो वो पोस्ट पे सिलेक्शन आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट बिलीव में ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
इसके अलावा देखिए नॉन एकेडमिक पोस्ट में अगर आप जाएंगे तो एग्जाम कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पर भी पे मैट्रिक्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है 1,44,200 रुपीज। ओके, दैट इज द स्टार्टिंग पे भी। देन डेप्यूटी लाइब्रेरियन की आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है 44,900, बेसिक पे होगा ये स्टार्टिंग सैलरी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप देख सकते हैं उसका भी वैकेंसी है यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर है तो हर कैडर का यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है हर एक कैडर का। इसके अलावा मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में भी हर एक कैडर का जो डिटेल्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीनिंग जो है इंटरव्यू के थ्रू होगा, तो कैसे होगा, अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% अबव है आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव है आपको 25 मिल जाएगा। एमफिल का है उसके लिए मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी के 30 मार्क्स, अगर आपने नेट और जेआरएफ के साथ किया है तो 7 मार्क्स, नेट है तो 5, सेट या स्लेट है तो आपको 3 मार्क्स। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं मैक्सिमम। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स, और अवार्ड्स इंटरनेशनल के लिए 3 और स्टेट लेवल के लिए 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर ब्रेकडाउन जो है वो मार्क्स का दिया हुआ है, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जनरल कंडीशंस भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी जो कंडीशंस है अप्लाई करने के पहले एक बार पढ़ लें, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 12 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, ठीक है। तो यदि आपको कोई और यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी डिटेल दिया हुआ है, अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम किया है 15 ईयर्स तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप इसको जो पोस्ट डिटेल है उसको भी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। आप 12 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट और टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए आप एलिजिबल अगर हैं तो अप्लाई कीजिए, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ऐसे ही डिटेल्ड वैकेंसी अपडेट्स, इसके अलावा एमपीजीके, एमपीजीएस और फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सारे अपडेट्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।